यह कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम रेल में फंस गई थी। वह अपने आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनके हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है जो उससे पूछ रहा था कि वह लोग कहाँ पर हैं। वह आदमी होता है कैंग द कॉन्करर। अब कहानी से शिफ्ट होती है और हम अपने हीरो स्कॉट यानी कि एंट मैन को देखते हैं। हम जब इसे एवेंजर में शामिल हुआ था, लोग इसे जानने लगे थे। जो पहले इससे नफरत करते थे अब उसके दोस्त बन चुके हैं और उसकी गर्लफ्रेंड हो अपने डैडी की कंपनी संभालती है और एक पार्टिकल का इस्तेमाल करके दुनिया को एक अच्छे भविष्य देने के लिए काम कर रही है। उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर तो एक बुक भी लिखी दी थी और वो कई काम ना करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता है। वहीं स्कॉट को जेल से कॉल आता है कि उसकी बेटी कैसी को उन्होंने एक होमलेस पीपल के ऑर्गेनाइजर प्रेस से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह पुलिस के काम में रुकावट बन रहे थे। स्कॉट और होप जाकर उसे छुड़ा आते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट से उसे समझा रहा था कि उसके हीरो बनने के चक्कर में कहीं वह किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। पर कैसी का कहना था कि अब वह बड़ी हो चुकी है और उसके पास खुद का एक सूट भी है तो यह हिफाजत खुद कर सकती है। यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एक एंटमैन का सूट है जिसे होप ने उसे दिया है। आगे हम लोगों को हैंक और जेनेट के साथ लंच करते हुए देखते हैं। साथ ही रहते थे जहाँ कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रियल के बारे में और जानने की कोशिश कर रही है। स्कॉट को दिखाते हैं कि उसने एंटमैन के कुछ ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। वह सारे एंट खुद ब खुद हैंक के मुताबिक कुछ भी बिल्ड कर सकते थे। वह कैसी को भी बताती है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जिससे वो क्वांटम रियल के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट जरा भी खुश नहीं थे क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल वहाँ बिताए थे और उसे पता था कि कोई टाइम रेल कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कैसी उनसे कहते हैं कि उन्हें क्वांटम रियल के बारे में जानने के लिए वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे अपने डिवाइस की मदद से यहीं पर रहकर वहाँ के बारे में जान सकते हैं। उसका वह डिवाइस एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रियल में भेजता है और वहाँ से फिर ये सारा डाटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल की बातें सुनते ही जेनेट घबराने लगती है और वहाँ तुरंत ही उसे डिवाइस को बंद करने कहती है और खुद ही जाकर उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और वहाँ की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वे उसी के अंदर सभी क्वांटम रियल में चले जाते हैं। साथ ही हैंक की एंड्स भी उनके साथ अंदर आ गई थी। अब यहाँ पर स्कॉट कैसी एक जगह पर साथ ही लैंड हुए थे। वे अपने आसपास देखकर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वे है कहाँ पर। इधर होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे, तभी जेनेट वहाँ पर जाकर उनसे छुपकर रहने को कहती है। इधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। वह कैसी को बार बार वह दिलासा दे रहा था कि वह सब सेफ है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करता है। वह क्रिएचर उन्हें मारने वाला था कि तभी कुछ लोग आकर उस क्रिएचर को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वो लोग वहीं क्वांटम रियल के रहने वाले थे। वो उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसके पीने के बाद लैंग उनकी लैंग्वेज समझने लगा था। वहाँ स्कॉट सबको अपने बारे में बताता है कि वो लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ के लीडर जिसका नाम जैन टोरा होता है बहुत से कहती है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं और उनके पीछे पीछे वो कॉन्करर भी आता ही होगा जिसने उसकी इस दुनिया को बर्बाद करके नर्क बना दिया है। पर स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्करर है कौन। इधर जेनेट के वहाँ के कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो उसे पहले से जानते थे। ये देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान थे। वह लोगों को एक क्रिएचर देता है जिन पर वे सवारी कर सकते थे। वह तीनों उस पर सवार होकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जेनेट हैंक और होप को भी वो ड्रिंक पिलाते हैं जिसकी वजह से वे वहाँ के लोगों की लैंग्वेज को समझने लगे। वहाँ अपने पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर वहाँ से बाहर जाने की उसकी मदद मांगती है क्योंकि उस आदमी के साथ कॉन्करर मिलकर उनके खिलाफ जंग किया था और वो लोग यहाँ के रेबिलियन कहलाते थे। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्राइलर अब कॉन्करर से हाथ मिला चुका है, अब उन्हें ही पकड़ना चाहता है। पर किसी तरह वे तीनों उससे बचकर वहीं उसकी शिप चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जेन टोरस स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करर ने उसके लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर बना लिया है। जो लोग उससे बच गए वह किसी तरह छुपकर उसके साथ उसे हराने के लड़ते हैं। तो तभी अचानक से कॉन्करर के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि इन्हें उनके बारे में पता चल चुका था। वह सब लोग उनकी आर्मी से लड़ने लगे। लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को वो लोग पकड़ने वाले हैं तो वह बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने चली जाती है क्योंकि उसका सूट उसके पास ही था। वह देखकर स्कॉट को भी उसके पीछे जाना पड़ता है और वह दोनों मिलकर उन लोगों को लड़ने लगते हैं। और तभी अचानक से एक बड़ी मशीन आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं पर स्कॉट के सामने मशीन आकर कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट लैंग, और वह अपना चेहरा दिखाता है जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि वह बैरन था।
जिसे उसने एंटमैन के पहले पार्ट में उसके सूट में ही मार डाला था। वह दोनों को पकड़कर जेल में ले आता है, जहाँ उन्हें वो बताता है कि उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वह तो क्वांटम रेल में आ गया था, जहाँ पर कॉनकर ने उसे बचाया और एक अल्टीमेट मशीन बना दिया, और अब उसका नाम मोडोक है। इधर जेनेट एक हैंक को सब कहानी बता रही थी जो कि जब वो क्वांटम रेल में थी तब उसे कैंग मिला, जो उसी की तरफ वहाँ पर फंस गया था। उसने बताया कि वो स्पेस ट्रेवलर है और उसे अपनी शिप के ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ फंस गया है। उसके पास एक शिप था जिसकी मदद से वह किसी भी टाइमलाइन और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था, इसलिए उसके साथ मिलकर उस शिप को एनर्जी कोर का रिचार्ज करने की कोशिश करने लगी, ताकि वह वापस अपने घर जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया और वह उसे कैंग के शिप में लगाने लगे। उसका न्यूरोकाइनेटिक था जो उसके माइंड से कनेक्टेड था। जेनेट अब उसे हुआ तो उसे उसके दिमाग में देखा, जहाँ उसने पाया कि कैसे उसने कितनी सारी यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर दिया, जैसे कि वह कभी एक्सिस्ट ही ना करते हैं। और वह कौन ट्रेन में फंसा नहीं था, बल्कि उसे वहाँ पर फंसाया गया था ताकि वह बाहर ना कर और यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। उसका शिप वापस एक्टिवेट हो चुका था और उसने अपना सूट भी हाजिर कर लिया था, और जेनेट से कहता है कि उसके घर पहुँचा देगा और उसके प्लैनेट को भी वहीं ख़त्म नहीं करेगा। पर जेनेट को यह मंजूर नहीं था और उस एनर्जी कोर को लेकर वहाँ से भागने लगी। लेकिन कैंग के पास अब उसका सूट आ चुका था, जिसकी वजह से उसके दूर नहीं भाग सकती थी, और इसलिए इस एनर्जी कोर को अपने पिम डिश की मदद से वह बहुत ही बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से अब कैंग उसके कोर तक पहुंच ही नहीं सकता था और हमेशा के लिए वहां पर फंस चुका था। लेकिन अब उसके पास उसका सूट था और उसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहीं पर अपना एक एम्पायर बना लिया। सालों तक जीनेट वहीं पर छुपकर उससे लड़ती रही, जब तक कि हैंक ने उसे वहां पर आकर उसे बचा न लिया हो और घर न लेकर आ गया। पर वो वापस आकर भी गिल्ट में थी कि वह एक क्वांटम रेल में एक मॉन्स्टर को जगाकर वहाँ से खुद भाग गई। वो खुद से कहते हैं कि आप वह हाथ मिलकर उसे एनर्जी कोर को लेने से रोकेंगे, और वे तीनों निकल पड़े। कोर्ट उसको और तलाश की, इधर कोर्ट को उसकी बेटी को मारने की धमकी देकर वह मनवा लेता है कि वह जाकर उस जगह में एनर्जी कोर को लेकर आएगा। स्कॉट उस कोर को लेने के लिए चला जाता है, पर वह जैसे ही सेंटर तक पहुंचता है उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वह देखता है कि जैसे ही उसके सारे लोग बनते जा रहे हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह जितना ज़्यादा सोच रहा था उसके हमशक्ल उतने ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि यह सब उसकी पॉसिबिलिटी थी। जैसा कि वह सोच रहा था वो उन सब में वहाँ भगदड़ मच जाते, क्योंकि वह सब उस एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते थे, और इस चक्कर में मेन स्कॉट तो नीचे ही दबा रह जाता है। पर किसी तरह वह अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर वैसा ही करता है जैसे कि चींटियाँ करती हैं। वह उस कोर तक पहुँचने ही वाला था कि तभी नीचे गिरने लगता है, और तभी वहाँ पर होप आकर उसे बचा लेती है, और तभी फिल्म डिस्क का यूज़ करके वो एनर्जी कोर को वापस से छूटा कर लेते हैं। अभी वहाँ पर जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं, जो स्कॉट से उस एनर्जी कोर को कैंग को देने से मना कर रही थी। पर तभी वहाँ कैंग आ जाता है, जो स्कॉट से वह कोर ले लेता है। स्कॉट और होप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और वह जेनेट को भी अपने साथ ही लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि हैंक इधर मोडोक से लड़ने में बिजी। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि उसने जब टाइमलाइन में देखा तो पाया कि ऐसे सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और वो भी वहाँ पर रहने वाले लोगों की वजह से ही। इसलिए उसने टाइमलाइन पर अपना कंट्रोल कर लिया, और जो भी उन्हें अपने बस के लिए थ्रेट साबित हुआ उसने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया। उसने अपने सारे वेरिएंट्स को भी मार डाला। स्कॉट और होप के पास हैंग होता है, जिसके पास हैंड्स थे जो कि काफ़ी बड़े लग रहे थे। वह बताता है कि इन चीज़ों ने ही क्वांटम रेल में कई सालों को 1 मिनट में बिताया, और ये अपनी इंटेलिजेंस की मदद से एक और भी एडवांस होते गए, और फाइनली उन चीज़ों ने भी उसे ढूंढ निकाला। वहीं कैसी को भी वहाँ के गार्ड ले जा रहे थे, तो उन्हें मार डालकर वह जेल में बंद जेंटोरा को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद जिंटोरा उससे कहते हैं कि उसे अपने लोगों को वह मैसेज देना होगा कि वह सब कैंग के टावर पर एक साथ हमला करें, तो वह कैंग को हरा सकते हैं। कैसी तरह इस सिस्टम को हैक करके सबको यह मैसेज देती है कि वह लोग टावर के अंदर आएँ, और वहाँ के लोगों को टावर पर हमला करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कॉट भी सुन रहा होता है, और वह सब यही टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैंग अपने एम्पायर के साथ ही वहाँ से भागने की फिराक में था। एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर देता है, पर जब स्कॉट काफ़ी बड़ी साइज में आकर चारों तरफ तबाही मचाने शुरू कर देता है, कैंग के सारे शिप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तक वह सारे लोगों को वहाँ पर आकर हमला करना शुरू कर दिया था। वहाँ के सारे लोग टावर के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। इधर मोडो जब कैसी को मारने ही वाला था, तभी कैसी अपना साइज बहुत बड़ा करके उसे एक पंच देती है, उसे मारकर वहीं पर फेंक देती है। कैसी उससे कहती है कि वह भी सुधर कुछ अच्छा काम कर सकता है। इधर कैंग का शिप टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन स्कॉट के एक झटके से पूरी की पूरी टूट जाती है, जिसकी वजह से कैंग अब बाहर आ चुका था और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसकी उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वह स्कॉट से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को ख़त्म किया है, और उससे साथ ही कितने एवेंजर्स को उसने मार गिराया है। और तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी एंड्स आती हैं,
से हैंक लेकर आया था, वह सारे एंड्स कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। वह इतनी ज़्यादा थी कि कैंग के लिए इसे रोकना मुश्किल हो पा रहा था, इसलिए उसने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया था ताकि उनसे बच सके। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोडोक का हमला होता है, जिसकी वजह से वह शील्ड टूट जाती है और सारे एंड उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और मोडोक को भी यहाँ पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट उन्हें बताती है कि वे जल्दी से टावर में आ जाएं, क्योंकि वो वापस जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐप जल्दी से टावर के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर जेनेट ने उसे एनर्जी कोर का इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया था, जिससे होकर वे सभी वापस जाने लगे। लेकिन सभी के जाने के बाद इस कोर्ट के ऊपर कैंग का हमला होता है और वह उसे मारने लगता है। वह उसे मारकर खुद ही उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट और क्वीन डिश की मदद से एक बार फिर से एनर्जी कोर का डिस्ट्रॉय करने लगता है। यह देखकर कैंग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलने वाला था, उसके सामने होप आ जाती है और उसे मारकर उसे एनर्जी कोर के बाहर फेंक देती है, जिसके फटते ही वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वह पोर्टल भी बंद हो चुका था, लेकिन वह दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रेल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। और कैसी अपने डिवाइस का यूज़ करके एक बार फिर से उनके सामने वो पोर्टल खोल देती है और फिर ये दोनों भी वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।